आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, हमारे वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त अपना दो टोक मौक़िफ़ बयान किया है। अमेरिका के हवाले से अमेरिका के जो हवाई अड्डे देने की बात थी, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक अपनी तकरीर में, एक अपने आर्टिकल में, जो आर्टिकल उनका अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, और उन्होंने उसमें दो टोक मौक़िफ़ अपना अख्तियार किया है। और ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जी कि हम अपने किसी भी सूरत हम अपने अड्डे अमेरिका को नहीं दे सकते, बिल्कुल दो टोक इनकार किया है। और वजूहात भी उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल बताई है। तो बहरहाल उसमें एक जो बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत बात है, उन्होंने ये कहा है जी कि पिछले हम 60-70 सालों से हम लोगों की जंग अपने मुल्क में बिठा के लड़ रहे हैं और अपने अपने अड्डे फ्राहम कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट अपना कर रहे हैं उन लोगों को। तो बहरहाल उसका हमें कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया, उल्टा हमें नुकसान हुआ है। जो रशिया के वाले से जो जंग थी, जो अमेरिका के साथ मिल के ज़ियाउल अक़सा के दौर में जो कुछ भी हुआ, आपके सामने है, आपके नज़र में है कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ। फिर जो हम रेफ्यूजीज़ हमारे पाकिस्तान में आए, हम कितना ज़माने अभी तक हम जो है ना जी अफ़गान जो बाशिंदों को संभाल रहे हैं, उनका हम ख्याल रख रहे हैं। अभी जाके कुछ लोग वापस हुए हैं, कुछ मज़ीद भी अभी यहाँ पे पड़े हैं। तो बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ था कि हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हम जो है ना जी पीस के नाम पे और दहशतगर्दी एंटी टेररिज्म के नाम पे हमने कितना कुछ साथ दिया पूरी दुनिया का, लेकिन फिर भी हमें सारे यानी कि मुसीबतों के हार हमारे गले में पड़ गए। तो कितना नुकसान हुआ हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे बाशिंदों को, हमारे शहरियों को। तो बहरहाल ये उनका बहुत ज़बरदस्त दो टोक मौक़िफ़ था, जो कि पूरी दुनिया ने सराहा है। इस पर पूरी दुनिया में डिबेट्स हो रही हैं, और मैं समझता हूँ जी कि हमारा कद काठ जो है वज़ीर-ए-आज़म के दो टोक मौक़िफ़ से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दुनिया में। मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के इस दो टोक मौक़िफ़ से ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हुई है, और जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे शहरी हैं, हमारे अफ़गानिस्तान के शहरी, हमारे पाकिस्तान के शहरी, ये लोग महफूज होंगे इंशाअल्लाह। चूँकि अगर हमारे अड्डे लेके अगर उन पर बमबारियाँ की जाती, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म होता, बहुत बड़ी इंसानियत के साथ जो है खिलवाड़ होता। तो बहरहाल इसमें अमेरिका को भी फ़ायदा है, इस दो टोक मौक़िफ़ का अमेरिका को भी फ़ायदा है। चूँकि अमेरिका पिछले 15-20 सालों से अफ़गानिस्तान में रहते हुए वहाँ पे मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कायम दायम रह के वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी, और 25-30 मुल्कों की जो फ़ौजें थी उनके साथ, नेटो इतनी स्ट्रॉन्ग जो आर्मी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ौज थी, वो भी अफ़गानिस्तान का कुछ न बिगाड़ सकी, और बिल आखिर वहाँ पर नाकामी हो के वहाँ से वो निकले। तो ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कैसे मुमकिन है कि पिछले 25-20 सालों में इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पर वो रह के लड़ते रहे, तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो क्या पाकिस्तान में दो अड्डे खराज के तौर पे लेके यहाँ पे खड़े होकर अगर आप वहाँ पे कार्रवाई करेंगे तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? कतन ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ इंसानियत के साथ खिलवाड़ था, और इंसानों का नुकसान था, और बिल्कुल खून खराबे की बात थी। तो बहरहाल इस दो टोक मौक़िफ़ से मैं समझता हूँ जी इंसानी हकूक़ की जो है प्रोटेक्शन हुई है, और इंसानों की फलाह हुई है। और ये मैं समझता हूँ जी इंसानियत की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी था कि दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करना। तो बहरहाल ये बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया में इस दो टोक मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। अल्लाह करे कि हम इस पर मज़ीद साबित कदम रहें। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम जी।